कितने लोग कुर्सी के लिए एक दूसरे के साथ बयानबाजी करते हैं, पलटते हैं और झूठ बोलते हैं। जो इतनी बढ़िया से जो राजनीति चल रही थी बिहार में, लालू और नीतीश के साथ जोड़ी महागठबंधन, कई नौकरियां के बाहर वगैरह वगैरह, इसमें कोई दो मत नहीं। हम समझाते हैं क्या है स्वार्थ की लड़ाई, कहाँ से लड़ाई शुरू हुई और कौन है स्वार्थ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं नीतीश कुमार जी का इतिहास। नीतीश कुमार जी पलट जाते हैं, सर्वविदित है। नीतीश कुमार जी बहुत वक्त के हैं यार, खूबसूरती से पहचानते हैं। इनको बर्दाश्त नहीं होता है कोई, अगर इनके सामने कोई भी नेता अगर आगे बढ़ने लगता है तो नीतीश जी को बेचैनी हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर याद होगा, स्पीकर को जिस तरीके से इन्होंने विधानसभा में बेइज्जत किया था, भूलने की चीजें नहीं है। वो भी दिन याद रखा जाएगा कि नीतीश कुमार जी ने किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी को बेइज्जत किया था, वो भी याद रखा जाएगा। एक बार ये भी याद रखा जाए कि तेजस्वी यादव को इन्होंने कहा था कि तुम बच्चे हो, बैठ जाओ। साथ साथ ये भी हम बताते हैं कि इन्होंने जिस तरीके से नीतीश जी ने कहा, एक इन्होंने बयानबाजी किया कि अगला चुनाव ये तेजस्वी जी ही के कंट्रोल में होगा, जो सीधा सीधी है। इसमें कहीं से भी नीतीश कुमार जी सब जगह से पलटते नजर आए। नीतीश कुमार जी के मन में था कि हम प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, 18 साल से अनुभव है हमको कि हम पोटेंशियल है कि हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन अचानक मन के भीतर आके कैसे बन सकते, जब तक आपका साथ पूरा, अगर कई पार्टियां का जो नंबरिंग नहीं होगा लोकसभा में, तो उसका भी हम एक पोल खोलते हैं। नीतीश कुमार जी ने देखा कि अभी मोदी जी के सामने इनका कद बहुत छोटा है, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन मन की गुलगुली जो थी, ये कैसे इनको था बर्दाश्त। अंत में इन्होंने दांव खेला, बीजेपी के साथ छोड़ा, हो गए लालू जी के साथ, क्योंकि देख रहे थे तेजस्वी यादव के कद बड़ा हो रहा है। ये राजद को, सभी को वाम दल कांग्रेस से मिला लिया, अच्छी बात है। यहाँ जब उन्होंने एक अचानक इनके दिमाग में आया कि चलिए पूरा आई डॉट इंडिया करके उन्होंने ही बनाया, हालांकि नाम तो राहुल जी ने दिया। इसके संयोजक जब बनने के लिए जब चाह रहे थे हम बन जाएं और फिर हमको लॉन्च कर दे कोई, लेकिन इनको मिला धोखा। इनको राहुल जी ने नामकरण किया, लेकिन इनको इसलिए एक्सेप्ट किसी ने नहीं किया नीतीश जी को कि नीतीश जी पर किसी को भरोसा है ही नहीं। कांग्रेस ने सोचा कि अगर इनको बना दिया जाए तो पलट सकते हैं, नेशनल लेवल की बात होगी। यहाँ तक कि लास्ट में जब तैयार भी हुए तो स्पष्ट तौर पर ये लालू प्रसाद जी का जब कहना था कि नहीं, अभी ममता जी नहीं चाहती हैं कि नीतीश कुमार जी संयोजक के पद पर बने, वगैरह वगैरह। दो बार ये मीटिंग, 3-4 मीटिंग में हुई। लेकिन लालू प्रसाद जी को यहाँ, लालू प्रसाद जी ने बड़ी चालाकी से गेम खेला कि इन्होंने यहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया अपने पुत्र के लिए कि बेटा हमारा कब मुख्यमंत्री बने। और इन्होंने ये जो इंडी पार्टी में अपने भी इसमें एक्शन में आने लगे, तेजस्वी को कर दिया इन्होंने पीछे। कांग्रेस के साथ मिल करके, जो इनकी कमजोरी है लालू जी की, कांग्रेस के मिल करके ये गए और वहां उन्होंने बिल्कुल बौना कर दिया नीतीश जी को। वहां नीतीश जी को लगा दूसरा झटका। तीसरा झटका लगा यह भी कि कहीं किसी जगह कांग्रेस में जब बनने की बात हुई कि इस बीच में कांग्रेस के जो सबसे बड़े जो ये खड़गे साहब है, उन्होंने गेम खेल दिया। यानी नीतीश जी को लगा कि नहीं, हमको जगह मिलने वाला नहीं है और हमको लोग सब लोग धोखा देगा। तो नीतीश कुमार जी ने खेला खेल। अब नीतीश कुमार जी के दिमाग में ये बात आया कि पिछला चुनाव जो हम लड़े थे 19 में लोकसभा में, तो बराबर वाला सीटों में बीजेपी के साथ दोनों का लोकसभा में बराबर सीट आ गया और राजद को शून्य, एक भी। जब लोकसभा में सीट नहीं मिला, कांग्रेस एक मिला था, तब नीतीश जी ने कहा कि नहीं, अभी स्थिति यहाँ पे ये है कि अगर हम यहाँ पर, अगर अब हम महागठबंधन के साथ रहते हैं या हम इनके साथ रहते हैं लालू जी के साथ, तो हमारी स्थिति नहीं है कि हम जीत सके। तो ये अपने स्वार्थवश पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए अचानक जो खेल हो रहा है, ये केवल नीतीश कुमार जी डर गए कि इनको इतनी ताकत नहीं थी कि जीत सकते थे राजद के साथ। राजद की पृष्ठभूमि खराब है, जंगल राज वगैरह वगैरह। इन्होंने यहाँ तक कि यह भी कह दिया
कि ये परिवारवाद की राजनीति करके खूबसूरती तरीके से नीतीश जी ने एक स्पिन बॉल फेंक दिया और राजद को आउट करते हुए सॉरी, और ये अपने को स्वतंत्र करके फिर चले गए मोदी जी के, आपको वहां फंस गए इनकी बॉलिंग। नतीजा की कहना ये मतलब कि उधर बीजेपी ने बड़ी चालाकी से गेम खेला है। दुख इस बात का होता है कितने बीजेपी वाले बड़बड़ बकबक बोलते हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष है वो तो इतना बोलते थे कि दरवाजा बंद है, तो क्या यहाँ की जनता, बिहार की जनता बीजेपी के बयानों को, सुशील मोदी के बयान को, इधर गिरिराज सिंह के बयान को, इधर आपके संजय सिंह के बयान को, अश्विनी चौबे के बयान को हमेशा बिहार की जनता याद रखेगी। इसलिए याद रखेगी कि आपने झूठ क्यों बोला। अगर आपने झूठ बोला तो ऐसा क्यों, यानी कि मिला जुला के यही कहते लोकसभा चुनाव चंद बहुत कम समय बाकी है। बीजेपी भी चालाक, राजद भी चालाक है, जेडीयू चालाक है। और ताजी खबर मिलने के लालू जी अपनी आदतों के अनुसार अब जेडीयू के कई विधायकों को तोड़ने में लगे हैं कि तोड़ करके राजद के साथ मिल करके अपने पुत्र तेजस्वी यादव को बना दे। अब खेल में कौन मारेगा बाजी, सबकी निगाह है, लेकिन इतना तय है कि सरकार गिर जाएगी या अंत में यही होगा कि लास्ट में ये राष्ट्रपति शासन भी लागू होगा। पहली बार हम अनाउंसमेंट करते हैं कि हो सकता है कि जरा भी खेल में बिगड़ेगा तो अब बीजेपी का दबाव होगा। इधर नीतीश कुमार जी अपने व्यक्तित्व के कारण कहेंगे कि हम झूठा ना फंसे, हो सकता है दे देंगे इस्तीफा और हो जाएगा ये चुनाव। पहले ये राष्ट्रपति शासन लग सकता है और 2024 में लोकसभा के बाद 25 में चुनाव होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सरकार गिरना तय है। लोक स्मार्ट चैनल डॉक्टर बालू साहब के केवल कहना ये है कि देख लिया ना, सब बोलते हैं, किसी के नेताओं के बयान पे भरोसा न रखें, आप अपने से चलिए, जिसको जहां वोट देना उसको वोट दें, लेकिन नेताओं के बयान, नेताओं के चक्कर में रह जाएंगे, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपको तनाव हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा। खत्म करें, खेलने दीजिए नेताओं का खेल। वारी है आपके हाथ में वोट, जिसको दे वोट 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री सभी लोग जानते हैं। फिर मिलेंगे फिर रिपोर्ट के साथ। जय हिंद।